चलो क्वेश्चन नंबर 142। चलो तो ये वीडियो चला देना मैंने आर्यन। डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ कार इज 70 सेंटीमीटर। ईच व्हील रोटेट्स 400 टाइम पर मिनट। देन द स्पीड ऑफ द कार, बताओ भाई। कार की स्पीड कैसे निकलेगी? किसमें पूछ रहा है हमसे? किलोमीटर पर आवर में। तो हमें ये निकालना है 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चल रहा है, कुल मिला के ये निकालना है ना। पहले तो ये चेक करते हैं जो सर्कल है, जो व्हील का सर्कमफ्रेंस है उसमें कितना आएगा, एक चक्कर काटने पे कितना आएगा, कितना आएगा। डायमीटर दे रखा है 70, तो 35 हो जाएगी उसकी क्या रेडियस। तो एक सर्कल का, एक उसका व्हील का 2 पाई आर हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। तो एक राउंड लगाएगा तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना 2 इंटू 22/7 इंटू 35। ये एक में करा है उसने, है ना। सेंटीमीटर में, हाँ ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना है ना, ये सेंटीमीटर में निकल गया है। एक राउंड में वो इतने सेंटीमीटर चलता है। अभी क्या कह रहा है 1 मिनट में 400 चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा इंटू 60 कर दूं। तो भैया एक काम करते हैं, जो मुझे पता है 1 राउंड में वो इतना सेंटीमीटर चलता है, ये क्या है 400 बार चल रहा है 1 मिनट में 400 बार, ठीक है। और 1 घंटे में कितना चलेगा 60 और इंटू कर दूं, तो टोटल इतने सेंटीमीटर चला। सेंटीमीटर यूनिटी क्या भैया 1 मिनट में चल रहा था 400 बार, तो 1 घंटे में कितनी बार चलेगा 60 से इंटू नहीं करूंगा, डिवाइड कैसे हो जाएगा, पॉइंटों में आएगा। अगर मैं, अरे अभी नीचे से यूनिट आएगी ना भैया, ये सेंटीमीटर में है, तो आंसर मत देगा, आंसर खुद ही आ जाएगा अगर हम सही कर रहे होंगे, ठीक है। चलो ये क्या है, ये मैंने बताया सेंटीमीटर में है, हमें किस में निकालना है किलोमीटर पर आवर तो बना लिया मैंने, ये 1 घंटे की दूरी आ गई, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, किसमें बनानी किलोमीटर में। कैसे बनाऊं, 1 लाख से डिवाइड कर दूं, कैसे 100 से डिवाइड करूंगा क्योंकि अब आया ये मीटर में, और ये 300 1000 से डिवाइड करा हुआ है किलोमीटर। अब सही आएगा, सही आना ही चाहिए क्योंकि हमने सही लिखा है। एक ही क्वेश्चन बना दी मैंने सिंपल, ये कट गया 5, 1 10 बन जाएगा इससे, तो 1 0 इससे कट गई और 3 0 इससे कट गई, 1 0 भी बची है मेरे पास। पहले तो 11 का मल्टीपल देख लो कौन सा है, सारे ही हैं, तो कुल मिला के पॉइंट एक के पहले है बस, तो आंसर हो जाएगा 52.8। समझ गए, क्योंकि नीचे मेरे पास 10 बच रहा है, कि नीचे केवल 1 0 बच रही है। देखो 528 आना तय है क्योंकि सारे ऑप्शन में है, बस अंतर क्या है, हमें बस ये देखना कि पॉइंट किधर लगाना है, पॉइंट लगाना है एक इधर, आगे बस समझ में। 528 तो इंटू करके आएगा, चेक कर लो, ये सारे ऑप्शन में दे रखा है 528। बस खेल है इसका कि नीचे 0 कितनी बची, मुझे पता है 1 बची है तो ये आएगा 52.8 आएगा, कैलकुलेट करके देख लो आ जाएगा ये। आगे बात समझ में कैसे करा, है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलो आसान सवाल है। 143, ये भी कुछ व्हील वाला आ गया। क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। ईच व्हील ऑफ कार इज मेकिंग 5 रिवोल्यूशन पर 1 सेकंड में 5 कर रही है ना। पहले मैं चेक करूंगा 1 राउंड में कितना चल रही है वो, उस सेकंड को जितने पूछा घंटे में पूछा होगा तो उसे घंटों में निकाल लो कितने राउंड काटेगी वो। इफ द डायमीटर व्हील इज 84 मीटर, द स्पीड ऑफ द कार की स्पीड पूछा है, तो मेरे को पर घंटे में निकालना है ना। सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो सेकंड का मेरे को रेवोल्यूशन दे रखा है। देखो पहले व्हील का क्या आएगा, एक चक्कर पे कितना चलेगा वो 2 पाई आर चलेगा सर्कमफ्रेंस के बराबर। ये क्या आ जाएगा 22/7, आर हो जाएगा 42 क्योंकि डायमीटर 84 है तो आधा हो जाएगा आर। ये 1 सर्कल में चल रहा है, लेकिन मुझे पता है 1 सेकंड में 5 बार चल जाता है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा वो, इतना। सर्कमफ्रेंस को 5 टाइम कर दो, ठीक है, इतना डिस्टेंस चलेगा और ये 1 सेकंड में निकल के आ जाएगा, यही हमारी स्पीड हो जाएगी। और ये सेंटीमीटर में पूछिए ना उसने, यही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर काटो, 11 के मल्टीपल सारे ही हैं, सी नहीं है, केवल बी और डी है बस, है ना। चलो कर ही लो, क्या दिक्कत है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ढूंढना है। 5 दूनी 10 और ये कर लो 6 सेंटीमीटर 1320 आ गया, है ना। 5 दूनी 10 से 1 0 बन गया, 22 6 130, ठीक है। चलो आसान सवाल था, इससे तगड़ा तो पिछला वाला था। क्वेश्चन नंबर 144 देखो, चलो 500 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, मूविंग एट 68 किलोमीटर पर आवर, टेक्स टू पास अनदर ट्रेन 70 किलोमीटर लॉन्ग, सेम डायरेक्शन में है ना, एक ही दिशा में, दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाएगा,
50 + 75 125, स्पीड हो जाएगी कम, ठीक है। लेकिन हमें यूनिट का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस तो मीटर में है, स्पीड मेरी किलोमीटर पर आवर में है। तो आंसर जिसमें पूछा उसमें चेंज कर लेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर लो, बस आ जाएगा आंसर। बताओ 125 अपोन में कितना एक्स्ट्रा स्पीड है इसके पास? 18 है, और इंटू 5 बाई 18 है, तो 18 से 18 के नीचे 5 रह गया, तो 25 आ गया आंसर, है ना। तुम अगला पढ़ो, इतना मैं एक बार बोर्ड पर सोल्यूशन लिख देता हूँ, जिन बेचारा कोई वीडियो देख रहा होगा। मेरे जाने से पहले एक बार सारे चैप्टर खत्म हो जाए ना, सही हो जाएगा। फिर मुझे नहीं पता, जब वो बुलाएंगे मैं चल जाऊँगा। हमारा लॉस हो रहा है, कुछ बालक कह रहे हैं, देखो हम जिसमें ग्रुप में हैं, बालक कह रहे हैं हमारे 50,000 का लॉस है हर महीने, क्योंकि हमारी सैलरी 50-52 हज़ार रहेगी। क्या हमें 50-52 हज़ार का लॉस हो रहा है? कितने का लॉस हो रहा है? हर महीने हमारे 50-52 हज़ार सैलरी मिलेगी। तो बालक लगा रहे हैं कि जुलाई से अभी तक जितना टाइम हुआ है हमारे 50-52 हज़ार का पर मंथ लॉस हो रहा है। क्या मैं इतना लॉस हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है? कोई बताएगा? अब मैंने पूछा तो ज़्यादा ही हो रहा होगा, है ना, ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सैलरी देख रहे हैं जो हमारे महीने छूट रहे हैं, ये चीज़ काउंट नहीं कर रहे हैं। ये 3 महीने जो मैं लेट हूँ, ये 3 महीने मेरे आज के नहीं गए, ये मेरे रिटायरमेंट की एज के गए हैं। उस टाइम मेरी सैलरी 1.5 लाख होगी, तो मेरे 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी जा रही है, 52 हज़ार नहीं जा रही है। क्योंकि अगर मैं जुलाई से स्टार्ट करूँगा तभी मैं 60 साल तक की नौकरी करूँगा। समझ रहे हो? सैलरी कौन सी जा रही है? पीछे की जा रही है, क्योंकि मैं 3 महीने और एक्स्ट्रा काम कर पाता। तो सैलरी कौन सी गई? जो मैं लास्ट के 3 महीने में जो मेरी सैलरी होगी। तो लॉस हमारा 52 हज़ार का नहीं हो रहा, 50 हज़ार का, 1.5 लाख पर मंथ का हो रहा है, ठीक। क्योंकि मेरी सर्विस के 3 महीने खराब हुए, वो एंड के खराब हुए। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है। तो बालक हमारे ग्रुप पे बात करते रहते, मैं कहता नहीं कुछ, मैं सुनता रहता हूँ बता रहा हूँ, है ना, मैं देखता रहता हूँ, मैं किसी को कुछ कहता नहीं बस। चलो 2 ट्रेन्स, ये वाला करना था 144 वाला में होता है। तुम चलो 50 की, देखो ऑपोजिट हो या सेम डायरेक्शन में दूरी तो जुड़ेगी। क्या था? 75 था, दोनों की दूरी होगी 125 मीटर, है ना। 75 है ना, हाँ मैं वो कर रहा हूँ, एक बार कर दूँ। दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कितना है? 18 है, 50 और वो 68। ये है किलोमीटर पर आवर में, इसे करूँगा पहले मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 गया और ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल कर लिया तुमने? अब तो कर ही लोगे तुम। एक आधी क्लास में पहले में 20 सवाल हुए, फिर 21 हुए, आज शायद 22 हो जाए। 145 का चेक करते हैं। 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फॉर 2 स्टेशन ए एंड बी टुवर्ड्स बी एंड ए रेस्पेक्टिव। मतलब अगर ऐसे है, ए इधर तो ये इधर गुजा रही है, इधर गुजा रही है ना। इफ द डिस्टेंस 220 का है, और ये कह रहा है ये क्या मजाक है, इतना आसान सवाल है। खामा का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। एक की स्पीड 50 की, एक की 60 है, दोनों की स्पीड हो गई 110। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 220 110। सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो क्या करते? एक की 50 एक की 60, तो 10 को डिवाइड कर 10 से डिवाइड कर देते। 200 किससे कितना आ रहा था डिफरेंस? 10 से, तो 22 आ जाता है ना। दोनों सवाल बना लो इसी में, ठीक है। मेरे हाँ लग रहा तुझे? मेरे इधर से मैं इधर घुमा नहीं पा रहा, पता नहीं कैसे हो गया कल। मेरे कल से यहाँ दर्द है, मैं इधर को नहीं घूम रहे, तुम बैठे इधर को। मेरा दर्द हो रहा है यहाँ पे, मैं जबरदस्ती देख ही रहा हूँ। चलो सोने से हो गया, पता नहीं कैसे हो जाता है। हाँ इस तरफ ठीक है, इस तरफ को देख, यहाँ से इधर को नहीं देखा जा रहा। सुबह क्रिकेट में खेला ही हूँ मैं, ऐसे खेलता हूँ ना, तो पीछे को नहीं घुमानी पड़ी गर्दन, ऐसे ठीक है। सुबह मैं इधर को मार रहा हूँ, मेरे को देखने जा रहे थे, बोल कहाँ जा रही है। चलो हाँ खुद सही हो जाएगी। चलो 146। ये वीडियो मत बोलो, बेचारा कोई देख रहा हो, है ना। कट भी नहीं सकते, मैं काट भी नहीं पाऊंगा बीच में, है ना। आवाज़ नहीं गई होगी, लेकिन ऐसे बीच में किसी जाति पे, किसी धर्म पे, या किसी इस पे ना, किसी बंदे पर्टिकुलर पे बात नहीं करनी बीच में, है ना। कि तुम किसी के बारे में कुछ कहने लग गए, क्या पता वो बंदा वीडियो देखने आज नहीं 2 साल बाद देखने लग जाए, है ना, या कोई उसे बता दे। चलो वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगा ना, ये तो वो तो चली गई, अब तो चली गई, वो पड़ी रहेगी ऐसी कैसी। चलो चलो सवाल करो जल्दी, अगला वाला देखो। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ।
एक की स्पीड 48 है, एक की 42 है। मैंने वो कल वाला वो वाला सवाल कर लिया, लेकिन अभी और कोई सवाल आएगा ना। हाँ वो वाला कौन से दो 116 और 130 थे वो, तो मैंने कर तो लिए। अब देखेंगे अगर ऐसा कोई और सवाल आएगा, क्योंकि उससे अभी फाइनल डिसाइड नहीं कर सकते, क्या पता वो सिर्फ उन 2 क्वेश्चन में लगा रहा हो, बाद में करेंगे उसे। चलो आसान सा हो गया वो, लेकिन क्या पता इसी क्वेश्चन में लग रहा हो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम से हैं ये। लगा दिया मैंने उसमें भी। चलो इसमें देखो 48 किलोमीटर की एक डायरेक्शन में आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट है तो हाँ मतलब ऑपोजिट मतलब ऐसे एक तरफ, मैं ऐसे कहता हूँ ऐसे एक तरफ। हाँ मैं खड़े हो गया थोड़ा ऐसे देखो ना, एक तरफ को आ रहे हैं दोनों इधर से ऐसे। चलो हाँ सेम डायरेक्शन वैसे होता है जैसे तुम कह रहे हो। तो 12 सेकंड में इट ऑल्सो पासिस द रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड्स। रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बताती है। क्या हम वैसे नहीं कर सकते? अभी हमें तो रेल के नहीं पता। 12 हम इससे वैसे नहीं कर सकते शॉर्ट तरीके से कुछ। चलो बेसिक से तो ऐसे ही हो जाएगा। कैसे? अच्छा मेरे रेसो के साथ क्या बोल रहे हो आप? देखो 12 सेकंड में कितने की स्पीड है मेरी टोटल? 90 की स्पीड है ना। 90 की स्पीड से मैंने 12 सेकंड में पार करी होगा एक दूसरे को। लेकिन अब 45 सेकंड में पार कर लिया, तो इसमें देखो कितने सेकंड ज़्यादा ले दिए। चलो कर लो बेसिक से कर लो, बाद में देखो शांति से आराम से। हम बताया था, अब ध्यान नहीं आ रहा ना, पहले बताया था। चलो अब ध्यान नहीं आ रहा, बेसिक से कर लो। जब दोनों ट्रेन आ रही हैं, दोनों की स्पीड कितनी हो गई? लेंथ कितनी हो जाएगी? एक की एल मान लो, या एक की 2L मान लो, एक एल मान लो, 3L हो गई। 90 की स्पीड हो गई। कितना टाइम लग रहा है? 12 सेकंड। ये किस में है हमारी? तो इसे इससे चेंज करना पड़ेगा मेरे को। किस में? 5 मिनट 18, तो 5 मिनट 18 कर लिया, क्या आ जाएगा? 25 आ गया। 25 को इधर भेज दूँ है ना, ये कट जाएगा 4 से, तो आ गया 100। तो एल की वैल्यू आ गई 100, तो 3L 12 है वो है ना, वो 12 है, हो जाएगी 200। 12 हो गई 200। अब क्या पूछना चाह रहा है हमसे? कितने सेकंड में? 45 सेकंड में। कौन सी वाली है ये? छोटी ट्रेन, छोटी है बड़ी? बड़ी वाली जिसकी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे वाली है। 48 वाली है ना, तो 48 वाली 5/18 कितने सेकंड पार कर रही है? इतना डिस्टेंस चलेगी। इतना डिस्टेंस में क्या माइनस कर दूं? 200 माइनस कर दूं, है ना। ये टोटल 5 इतने टाइम में 45 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी? इतना, है ना। तो उसकी लेंथ माइनस कर दूंगा इसमें से, है ना। क्या आया? काटो इसे, आगे 600 5, ये कितना आया? 24। 25 × 24 करूँगा, क्या आएगा? 8 आएगा ना। 800 माइनस 200 आ जाएगा। हाँ 6 आ रहा है, सॉरी। 24 600 होएगा ना, तो 600 और ये 400 आ जाएगा। ठीक है, 24 है, 25 × 24 करेंगे क्या आएगा? 24 में 4 निकाल लेंगे, 6 बचा तो 6 आएगा वहाँ पे, है ना। ऐसे तो करते हैं 25 × 2। कैसे? जैसे अगर मैं लिख दूँ 37, तो इसे 4 से देखो कितनी बार कर, 4 से 36 डिवाइड हो रहा है। कितने पे? 36 किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। तो 9 लिख दूंगा, एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो 925, है ना। 2 आ रहा है तो 950, 3 आ रहा होता। कैसे? 80 से 40 माइनस 3 लिखता। हाँ ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 147। A and B are 20 किलोमीटर अपार्ट। चेक करो, इतना हम अगला सवाल करते हैं। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम इसे रेशो से नहीं कर सकते। अगर नहीं हुआ तो नहीं कर सकते, हो गया तो कर सकते हैं। कोशिश करो। अब मैं करना नहीं चाह रहा कोशिश, है ना, ये टाइम वेस्ट होगा काम का, ये फुर्सत वाले काम है। क्या पता पिछली बार करा हो मैंने। चलो 147 वाले देखो। A and B are 20 किलोमीटर अपार्ट। A can walk at an average speed of 4 और B 6 की। If they start walking towards each other at 7 AM when they will। सिंपल सवाल है, हो जाएगा। 20 की दूरी तय करनी है उन्हें, है ना। एक ही दिशा में आ रहे हैं, 10 से डिवाइड कर दो, दोनों की 4 + 6 के डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। 2 घंटे और जोड़ो, साथ में 9 बजे आ जाएगा। आसान सवाल है। चलो
इनमें नहीं यहाँ का अच्छा A car completes a journey in a 10 hours if it covers half of the journey at 40. आधी दूरी को बताओ भाई है फॉर्मूला पता है हमें भैया इधर रजिस्ट्रेशन हो चाहे फोन है भैया टोल कितने घंटे के लिए अच्छा डिस्टेंस पूछ रहा है वो अभी हमने तो ठीक है ठीक है रजिस्टर से भी हो जाए कल जिससे करना है भैया हाँ बता इसे ऐसे लिख सकते 40 टी इक्वल टू 60 10 माइनस टी इसे ब्रेक करो क्या कह रहा है 40 और टी हाँ स्पीड से डिस्टेंस इक्वल्स टू 60 हाँ ब्रेक में 10 माइनस टी तो इससे टाइम निकल जाएगा हाँ ठीक है हाँ दोनों दूरी बराबर तय करी ना तो ये भी दूरी है ये भी दूरी है तो दोनों टाइम निकल जाएगा तो कितना चला है कितना चला है वही हम किससे कर सकते हैं देख 40 की स्पीड इसकी है 60 की स्पीड इसकी है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा ये दूरी करेगा 3 में तय ये करेगा 2 में तय हमें टोटल पता है कितना है 5 हमारे हिसाब से 10 इनके हिसाब से तो एक की वैल्यू क्या है 2 तो ये 6 घंटे 4 घंटे आगे बात समझे तो यहाँ से निकाल लो ऐसे भी निकाल सकते हैं है ना तो अब क्या करना है दूरी निकालनी है तो दोनों बराबर चला 1 को इंटू कर लो उसका दोगुना कर लो 240 नहीं हाँ 240 इंटू 2 करता रहता है ना क्योंकि ये दुगनी कर दो क्योंकि आधा ये चला आधा वो चला है ना या इसको ऐड कर लो 240 आएगा इसका भी है ना 480 हो जाएगा ठीक आसान सवाल है ऐसे कर लो टाइम यहाँ से निकल जाएगा इसने दोनों दूरी बराबर रख दी कि दोनों ने आधी आधी चली है इसकी स्पीड क्या है 40 इसका टाइम मैंने टी मान लिया ये डिस्टेंस आ गया डिस्टेंस दोनों बराबर चला है इसकी स्पीड क्या है 60 इसने कितना टाइम चला होगा 10 में से जो बचा हुआ टाइम होगा ठीक है ऐसे टी निकल जाएगा टी इस तरह से क्या निकलेगा 40 से कितना चला था वो 3 40 से 3 चला था नहीं 40 से 5 घंटे चला था 6 घंटे चला था ये 6 निकल के आएगा टी की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी ठीक और टी 10 माइनस टी हो जाएगी 4 चलो 149 चलो आसान सवाल आ रहे हैं आज ये भी सिंपल सवाल है A and B starts at the same with speed 40 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर हो जाएगा रेशियो से टाइम पे बन जाएगा जो गैप आ रहा है वो उसे इक्वल रख देंगे स्पीड का रेशियो क्या है 40 और 50 टाइम का क्या हो जाएगा 5:4 हमारे हिसाब से 1 यूनिट है इसके हिसाब से 15 है तो ये होगी 1 घंटे 60 मिनट ये होगी 75 मिनट क्या पूछना चाह रहा है हमसे डिस्टेंस तो इसकी स्पीड से 1 घंटे तो 50 दूरी होगी सही है स्पीड किलोमीटर पर आवर में है ऑलरेडी मैंने इसे क्यों उठाया क्योंकि मुझे 60 मिनट 1 घंटा होता है तो 1 घंटे में जितना चलेगा वही तो डिस्टेंस होगा 1 घंटे में कितना चला 50 ठीक है इससे इधर से इंटू करूंगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ेगा 40 इंटू 75 क्या लिखूंगा 5 बटे 4 है ना ये 10 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा आएगा यहाँ से भी ये थोड़ा आसान पड़ रहा था इसलिए इधर से इंटू कर दिया मतलब इसमें टाइम लगेगा 150 हाँ इसमें टाइम लगेगा तुम्हें समझाने में चलो भाई एक आदमी ने मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट करी हमें नहीं पता किस टाइम दे रखा है नहीं दे रखा 11 बजे उसने 3/8 कवर कर ली और उसी दिन शाम तक उसने 5/6 कर ली इसमें 11 बजे 4:30 ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:30 यही होगा फिर करो एलसीएम ले लो 8 और 6 का क्या आ रहा है 24 ले लो चलो 24 मान ली मैंने टोटल 11 बजे तक कहाँ पहुँच गया ये 3/8 मतलब 9 पे 11 बजे यहाँ पे था इसकी दूरी क्या है 9 फिर क्या कह रहा है शाम को 4:30 बजे 5/6 मतलब 20 पे पहुँच जाएगा यहाँ पे यहाँ से स्टार्टिंग से 20 हो गया ना 4:30 बजे अब हमें क्या चेक करना है बस ये चेक करना है बीच में ये कितना चला है इतने टाइम में कितना चल गया ये कितना चला है 9 से 20 11 टाइम कितना हुआ 11 बजे से 4:30 बजे तक 5:30 मतलब 11/2 घंटे में 11 यूनिट चला है ना हमें क्या निकालना है हमें निकालना क्या निकालना है बताओ
हम निकालना कि कब पहले चला 11 बजे कितनी देर से पहले चला। कितना चला स्टार्ट करा था? किसकी वैल्यू निकालो फिर? तो भैया टाइम कितना आया? 1 यूनिट की वैल्यू 2। 1 मिनट की वैल्यू आ गई 2। एक बराबर 2 आ गया। 100 दूर चला था 2 की स्पीड से 9 किलोमीटर ठीक है। दूरी है 2 घंटे में। 1 आवर्स में, ये 1 आवर्स में। हाँ। तो जो 9 दूरी चला 2 की स्पीड से तो 4.5 घंटे लगे। 11:30 में 4.5 घंटे। 9 दूरी चला कितने में? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे आएगा। ये स्पीड है इसकी। बताओ। टाइम देख तो नहीं रहा जब डिस्टेंस से स्पीड को इधर इसकी वैल्यू निकालो, कितने टाइम में आया है ना। यूनिट की वैल्यू निकालो, 11 यूनिट की क्या आएगी? आधी आएगी। 1 यूनिट की इधर से निकालो। 1 यूनिट को आधे घंटे में ट्रैवल करता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि 9 उसने कितने देर में ट्रैवल करा होगा, है ना। क्योंकि 3/8 कर चुका है ना, तो 9 कितने में करेगा? 9 से इंटू कर दो इसे। 4.5 घंटे पहले चला था वो। ठीक है, 11 में से घटा दो। आगे बात समझ में नहीं आई? समझ में? देखो, सुबह 11 बजे दे रखा था, उसने कितना ट्रैवल करा? 3/8। मैंने 3/8 कह रहा था, वो एक क्या कह रहा था? इन दोनों का एलसीएम लिया 24। तो 11 बजे मैंने देखा कितना चला वो? 3/8 मतलब 8 से डिवाइड करा 3 और 3 3 जा 9 है ना। तो 9 चल गया होगा, है ना। ऐसे ही 4:30 बजे तक शाम को 5/6 चल गया किसका? 24 का। कितना आया? 4 20, तो 20 चला होगा। ठीक है, अब मैंने क्या देखा? एक चीज़ कॉमन है, ये वाला डिस्टेंस। ये टाइम कितना है यहाँ से? 11 से शाम के 4:30 बजे 5.5 घंटे। कितने यूनिट चला 5.5 घंटे में वो? यहाँ पे 9 यूनिट चला था, यहाँ पे 20 यूनिट तक पहुँचा था। तो 20 - 9 11। तो 11 यूनिट चला वो कितने में? 11 यूनिट चला वो 11.5 मतलब 5.5 घंटे में, 11/2 आवर्स में, है ना। ठीक है, 5.5 घंटे हो गए ना। 5.5 को मैंने 11/2 लिख दिया। तो 1 यूनिट कितनी देर में चलता है वो? 11 से 11 कट गया, आधा रह गया, हाफ आवर में। ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिख लो। चलो, तुम इसे ऐसे कंफ्यूज हो रहे होगे। मैं ये चेक करता हूँ, मुझे ये निकालना है कि ये 9 यूनिट इसने कितनी देर में ट्रैवल करोगे, तभी तो टाइम निकल जाएगा, है ना। तो क्या कर रहा था मैं? हमने कहा 11 यूनिट कितनी देर में ट्रैवल कर रहा है वो? 11/2 आवर्स में, है ना। मुझे निकालना क्या है? मुझे ये निकालना है 9 घंटे 9 यूनिट। मुझे एक की जरूरत नहीं है, सीधा 9 भी बना लूँ या तो यहीं पे। कैसे बनेगा? 11 नीचे भेज दूँ, 9 ऊपर बना दूँ, है ना। 9 की यूनिट कैसे निकलेगी? 11/2, 11 नीचे और 9 ऊपर, है ना। तो सीधा 9 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। क्यों? 11 बजे में से जो टाइम आएगा 9 यूनिट चलने में, वो निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा मैं। क्या आया? 4.5। तो 4.5 घंटे पहले चला था वो, तब वो 11 बजे पहुंचा था वो। ठीक है, तो 11 में 4.5 घटाया, क्या आया? 6.5 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 151। एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है बी की तरफ 50 की स्पीड से, है ना। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 8 AM विद द स्पीड ऑफ 60। और दोनों सी पर 10 बजे मिलती है। हाँ, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस। घंटे चलेगी या 2 घंटे चलेगी? सिंपल सा दे रखा हुआ। डायग्राम बना लें। डायग्राम के लिए एक सुबह 7 बजे, अरे बना लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सब इतना चीते नहीं है ना। नहीं, ये तो इजी से आ रहा है। चलो, हो गया ललिता? हुआ? शिवानी हो गया? इजी कैसे बता रहा है? तो एक 7 बजे से 10 बजे तक चलेगी। तेरे लिए इजी है, मतलब ये नहीं सबके लिए इजी है ना। मुझे तब भी बताना पड़ेगा, ऐसे छोड़ के चल जाएंगे हम सारे ही। कुछ अंशु को आते हैं, कुछ तेरे को आते होंगे, सारे छोड़ के चल जाएंगे ऐसे। चलो, सुबह 7 बजे चला ये 50 की स्पीड से, और बी जो है 8 बजे चला 60 की स्पीड से। 8 बजे चला, ये 1 घंटे पहले चला है ना। तो ये कितना चल चुका होगा? 50। अब बी चलेगा 8 बजे से कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से। हाँ, ये दोनों सी पे आके मिलते हैं, ये भी और 10 बजे। सी पे आके मिलते हैं कि दोनों 8 बजे से चलेंगे, यहाँ से भी, ये भी 8 बजे से, है ना। 10 बजे मिल जाते हैं सी पे। अब क्या पूछना चाह रहा है हमसे? और AC ए और सी और बी सी दोनों अनुपात कर रहे हो। ए सी ये 3 घंटे चला 150 और ये? चला 120। इन दोनों का रेशियो। बस ये क्या? हां भैया ठीक है। हां क्या आएगा? कैसे कैसे? भैया इसमें 120 चलिए। बताओ बताओ। अच्छा ये देखो 6
और ये 50 हाँ ये क्या बताओ कैसे करा? 3 घंटे ये चला तो क्या आया? 50 इंटू 3 और ये कितना चला 60 की स्पीड से? 2 घंटे। ये पूछना चाह रहा बस, ये आगे आंसर क्या आया? जीरो काटना है, ये क्या आ जाएगा? ठीक है, नहीं आया समझ में? देखो ये 50 की स्पीड चल रहा है ना, ये 50 की स्पीड चल रहा है बी की तरफ, ये 7 बजे चलना स्टार्ट हुआ, 7 बजे से कितनी देर तक चला ये? 8 बजे तक चला और 10 बजे जाके मिला है, तो 7 बजे से 8 10 बजे तक चल ही रहा था ये, 7 से 10 3 घंटे चला ये, 7 से चला था, उसके बाद 8 बजे वो भी स्टार्ट हो गया। पहले तो 7 बजे चला फिर 8 तक जाता है। नहीं 8 बजे दूसरा भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ये तो चल ही रहा है 7 बजे से, हाँ। बस इन्होंने एक्स्ट्रा ये दे दिया कि 8 बजे से बी भी चलने स्टार्ट हो गया इस तरफ से। नहीं आई बात समझ में? हाँ, ये तो 7 से, तो ये यहाँ से अगर फिर बी चला 8 से है ना। हाँ बी 8 से चला तो ये तो चल ही रहा था 7 बजे से, बी 8 बजे से चलना स्टार्ट करा, ठीक है तो ए कितने घंटे चला? 3 3 घंटे। ए की स्पीड क्या है? 50। ठीक है ये कितने घंटे चला? 8 बजे से 10 बजे 10 तक, तक तो दो। तो स्पीड क्या है? 60 इंटू 2, डिस्टेंस आ गया दोनों का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 152। देखने में बड़ा सा लग रहा है। कैलकुलेशन है। A car driver leaves Bangalore at की दूर स्थान के लिए 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा गंतव्य तक 12:30 बजे पहुंचने का अनुमान लगाता है। ठीक है। 10:30 बजे उसे याद आया, उसे ज्ञात हुआ कि वह अभी कुल दूरी का केवल 40% कर पाया। शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने % बढ़ोतरी करनी? डायग्राम बना लेते हैं हम, ज़्यादा समझ में आता डायग्राम से, है ना? हाँ, वे डायग्राम से करते हैं। इसमें इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या हो रहा होगा, है ना? 40% उसे में समझ में आया कि भैया मैं तो लेट चल रहा हूँ, 8:30 बजे से कितने बजे अनुमान था उसे? 12:30। 12:30 बजे पहुंचे। कितने घंटे बैठे? 4 घंटे बैठे, है ना? 10:30 बजे मतलब आधे टाइम पे 2 घंटे के बाद उसे पता चला कि मतलब 40% ट्रैवल करा है। 40% क्या आ गया 300 का? 120। 40% मतलब 2/5 स्पीड क्या रही होगी? तो 120। कितना डिस्टेंस बचा है? 180 तो क्या पूछना चाह रहा है हमसे? जो शेष यात्रा उसमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी? अभी कितनी की स्पीड है उसकी? 120/2 घंटे में पहुंचा है, तो क्या है स्पीड है 60 की, लेकिन अब उसे 180 वो ट्रैवल करना है, टाइम वही है 2 घंटे में, क्योंकि उसे 12:30 बजे ही पहुंचना है। 2 घंटे वो चल चुका है, 2 घंटे वो चलना है। ठीक है, डिस्टेंस अब बढ़ गया, अभी क्या आ गया 90 है, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 30 का। आगे बात समझ में नहीं आई? समझ में आगे समझ में? जितने की स्पीड थी कितना वो पूछा, कितना बढ़ाना पड़ेगा? अगर टाइम कांस्टेंट होता है, एक दिन में टाइम को नहीं बंद लगा दिया, मगर इसकी बात हो रहा है, मेरे गलत हो गया। 153 का सोचे इसमें आंसर बैठ रहा है इसका, डी है इसका 153। इस क्वेश्चन को 152 वाले को रेशियो से नहीं कर सकते आंसर, टाइम कांस्टेंट है, हैं? इसी को 152 को टाइम कांस्टेंट है, इसमें टाइम अभी भी 4 घंटे है। टाइम कांस्टेंट मतलब जिस रेशियो में स्पीड होगी उसी रेशियो में डिस्टेंस होगा, या वैसे भी कह सकते हैं जिस रेशियो में डिस्टेंस होगा उसी में स्पीड होगी। जो डिस्टेंस है वो स्पीड होगी। चलो करके देखना, भैया आप बताइए। मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल है ये, ट्राई करके देखना ना। मुझे कैसे मिले सॉल्यूशन की मैं ट्राई करता था, है ना? जो आते हैं वो तो आते ही हैं, उसके किस वो तरीके से कर सकते हैं, बेटर तरीके से। वो मैं सोच रहा हूँ कब सोचोगे, जब तुम एक ही सवाल को 6-7 बार कर रहे हो, है ना? ये बुक मैंने 5-6 बार करी है, कम से कम 5-6 बार ये करी है। उसके बाद फिर मैंने उठाई, जब ये मेरे को सवाल ही ऐसे हो गए अब तो मुझे रटते गए हैं ये, फिर मैंने ये वाली ली भाटी वाली बुक, 2 बार ये करी मैंने। ठीक, अब तुम लगा लो, 7 बार कर ली मैंने, और ऐसे नहीं कि सवाल में छोड़ते हुए चले गया। ये आता कुछ नहीं है, जो आया कैलकुलेशन दोबारा से करूँगा, उसी से कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगी जब तुम करोगे। अगर तुम दिमाग में देख के अच्छा ऐसे 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 हो जाएगा, कैलकुलेशन कभी नहीं बढ़ने की, स्पीड कभी नहीं बढ़ने की, है ना? ये 25 इंटू जैसे मैं इंटू करता हूँ ऐसे 23 कैसे लिख दूंगा मैं इसे, 20 देख लूँगा 575 हो गया, है ना? किसी ने बताया ढूंढना, बार बार ऑब्जर्व करके याद हो जाएगा। कुछ नंबर तुम ऐसे याद हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के, बार बार तुमने देखोगे, जैसे तुम बहुत बार देखते हो 15 इंटू 18 वो 12 और 12 15 इंटू 12 है ना 180, ये तुम बहुत बार देखोगे, है ना?
ऐसे बहुत सारे नंबर तुम बार बार देखोगे, ऐसे बहुत सारे स्क्वायर, बहुत सारे क्यूब बार बार देखो, कब देखोगे जब तुम कैलकुलेशन करोगे। ठीक, नहीं करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और एग्जाम में जाके फिर वो होते नहीं है। यही क्वेश्चन नहीं होने, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, और सीजीएल के हैं। ठीक, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 153 है। बताओ, एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है ना, इसे अनदर ट्रेन, ये बता दें, मैंने एलसीएम ले लिया था उसका। चलो फिर से कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, इतने सवाल नहीं हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है और कितने बजे पहुंच जाती है? 11 बजे। तो कितने घंटे में पहुंची है? 4 घंटे में, है ना। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है और 11:30 बजे पहुंचती है, कितने घंटे में पहुंची है? 3.5 घंटे में। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, वो कितने घंटे में पहुंची? 3.5 मतलब 7/3। हाँ 20 है, तो ये कितने घंटे पहुंची? तो मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 7 का है? हाँ हाँ, मैंने 2 ही लिखा है, वो गलती से 3 घूम गया, वो 3.5 ही बोल रहा हूँ मैं, लिखना वो 2 था। ठीक है, चलो ये क्या ले लूँगा मैं? 4 और 7 का 28 ले लूँगा। डिस्टेंस मैंने मान लिया 28, क्यों? कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। 4 और 7 का एलसीएम ले लिया। अब मैंने चेक करा, ये तो टाइम है, स्पीड चेक कर रहा हूँ मैं, क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड क्या है पहले की? 7। इसकी स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर। क्यों निकाल रहा हूँ? मुझे पता है ये 1 घंटे पहले चली है, तो मैं इसे 1 घंटे पहले चला दूंगा। इसकी स्पीड क्या थी? ये वाली है इसकी स्पीड, ये ए की लिखी है मैंने, ये बी की लिखी है ना। इसकी 7 की स्पीड है, तो 7 चल चुका हुआ 8 बजे तक। ठीक है, बचा कितना? 21। 8 बजे के बाद 21 बचा। अब ये दूसरी भी चलने लग गई उधर से, अब ये दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और ये 21 को डिवाइड कर लूँगा, इतना टाइम हो लगेगा मिलने में। 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कितना टाइम लगेगा? 21/15, मतलब 3 से कट गया, 7/5 मतलब 1.4। या सिर्फ मिनट में निकाल लेता, मिनट में पूछ रहा होगा वो, मिनट में पूछ रहा होगा ना। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 153 मिनट में पूछा, तो मिनट में निकालो। 2/5 बच गया, और किसका? 60। 12 1 घंटे 24 मिनट। किस में ऐड कर दूँ? 8 में। 8 में ऐड करना, याद रखना, 7 में ऐड नहीं करना, है ना, क्योंकि हमने 21 वाली दूरी चली है, वो कब के बाद की है? 8 बजे के बाद की है ना। अभी 7 में जोड़ दो और उसे लिख दो 8 घंटे 24 मिनट लिख दो, वो ऑप्शन में दे रखा है। भैया ये टाइम, हमारा टाइम का डिस्टेंस कैसे बन गया? डिस्टेंस मैंने मान लिया, टाइम का मुझे स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने डिस्टेंस कुछ ऐसा मान लिया जिससे वो कट जाए टाइम से, और स्पीड फ्रैक्शन में ना आए। आगे बात समझो, वरना तुम इसे डी मान लो तब भी हो जाएगा, फिर डी खेलते रहना उसमें, है ना। जैसे जितने टाइम का रेस दे रखा, हाँ। स्पीड का होना है तो स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस क्या आएगा? 7/28। क्या? दिस इज 4 रेशो, जब हाँ। टाइम का रेशो दे रखा, आदमी की स्पीड का बना, तो ये टाइम का स्पीड का, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 7/28। ऐसे कह रहा है 4 आवर्स, हां, ये 7/2 ये टाइम है, तो स्पीड हो जाएगी हमारी 8:7। हाँ भैया, रेसो में होगी, हाँ। इससे इधर हो जाए। स्पीड ये होगी 7 रेशो 8। सही तो। हाँ हाँ, ये 8 है, ये 8 आएगा ना, 7:8। 7/8। हां, तो ये टाइम है, वो स्पीड है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगी? हाँ, तो डिस्टेंस निकालना नहीं है ना मैं वैसे, नहीं बता रहा हूं, ये ऐसे हमने डिस्टेंस वो माना था इसलिए ये निकल का आया है, हां, ये इसलिए निकल का आया है। चलो कुछ भी मान लो, यहाँ पे x मान लो ना, डिस्टेंस को d मान लो डिस्टेंस को, तब भी हो जाएगा। ये आसान से करने के लिए 28 माना हुआ है, ताकि मुझे पता है टाइम से मैं इनटू करूँगा, ये भी डिवाइड कर दो और ये भी डिवाइड कर दे। ये दोनों कब डिवाइड करेंगे? जब मैं इन दोनों का एलसीएम डिस्टेंस मान लूँगा कुछ। आगे बात समझ में? अगर मान लो यहाँ पे 49 और क्या लिखा होता 7 या 21, तो क्या मान लेता मैं ऐसे कोई नंबर मानता जो ये भी डिवाइड कर दो, ये भी डिवाइड कर दो। क्यों? स्पीड एक नॉर्मल नंबर आएगा, अगर पॉइंट में आ जाएगा कैसे करोगे फिर दिक्कत होगी ना, फ्रैक्शन में दे रखा, फ्रैक्शन में दिक्कत होगी फिर। अब नॉर्मल स्पीड तक क्या हुआ? 7 + 8 सीधा लिख दिया मैंने 15, वरना फ्रैक्शन में बनाते रहना, यहाँ ऐड करना वही काम है हमें, है ना। चलो फ्रैक्शन वाला सवाल दे रखा, जिसका एडिट टोल किया था हमने, वहाँ भी तो एलसीएम लिया था उसी का। इस वजह से चलो वहाँ पे हमने एलसीएम क्यों लिया था? ये नहीं पता है, कट जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 154। एक व्यक्ति हिल पर 4.5 घंटे की स्पीड से उतरता है। हु कैन वॉक डाउन है 4.5 घंटे की स्पीड से, चढ़ता है 3 अब 3 घंटे में। ही ascend and come down to his starting point in 5 hours। सिंपल रेशियो बना लो और मुझे दोनों का टाइम पता है,
स्पीड का रेशियो बनाऊंगा, दोनों नीचे टाइम का आ जाएगा, और टाइम का दोनों जोड़ के दे रखा है 5। ये फॉर्मूला होता है S1 * S2 अपॉन S + 1 प्लस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, होता है लग जाएगा, अगर दोनों टाइम दे रखे हैं। टोटल टाइम दे रखा है, एक तो डिफरेंस वाला होगा, एक टाइम टोटल टाइम का होगा। और आ गया भी 2 किलोमीटर लगा के बता वो दिस फॉर्मूला। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि फॉर्मूले तो हो जाएगा, तो करके देखो और बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा। तुम्हारे जैसे आंसर को दिमाग में आ रहा है कि रेशियो से हो जाएगा, ट्राई करो और बताओ, है ना। ये S1 S2 वाला फॉर्मूला नहीं है, वो वाला। देखो पहले हम रेशियोज कर लेते, फिर इसे सुनेंगे। रेशियोज कैसे करेंगे, मुझे स्पीड पता है डाउनवर्ड्स की और अपवर्ड्स की। डाउनवर्ड्स की कितनी दे रखी है, 4.5 मतलब 9/2 और 3 आर, ठीक है। तो टाइम का हो 3 से 3 कट जाएगा, इधर 3 इधर 2 आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। सही लिखा है मुझे, मेरे हिसाब से 2 टोटल टाइम है 5, इनके हिसाब से भी 5 है, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 घंटा। तो 2 घंटे तो ये चला होगा, तो 3 घंटे ये चला होगा। पूछना क्या चाह रहा था हमसे, हाफ आवर। तो दूरी इधर से निकाल लो, जितना ही चढ़ा था उतना ही उतरा था, कहीं से भी निकाल लो। 3 3 जा 9 किलोमीटर की इसकी दूरी है, सब किलोमीटर पर आवर में है ना, ठीक है। आ गया आंसर। अब तू बता क्या कह रहा है। फॉर्मूला होता है ये इसका निकालेगा S1 * S2 अपॉन S1 + S2, इसके इनटू में ये टोटल टाइम। टोटल टाइम हाँ मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे को मैं इस फॉर्मूला से नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा, वो वाला डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाला। उसमें ये कोई डिफरेंस ले लेते हैं स्पीड का भी। नहीं, मेरे को बस ये फॉर्मूला पता है। मुझे लगा जब बढ़ जाती है फिर यहाँ S1 - S2 और एक तरह से मैं इस फॉर्मूले से करता था, वो वाले क्वेश्चन करता हूँ जिसमें मेरे को ये दिया होता है टाइम को डिफरेंस वाला। इस तरीके से नहीं करता, इस तरह मैं रेशियो से करता पहले हूँ। 4 मिनट ज़्यादा ले रहा था, अब कम ले रहा है, वो स्पीड इतनी। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने, है ना। तू ना हाँ धर दे, आगे तो बढ़िया बात है, आ ही रहा हो तो कह रहा तो, है ना। गर्दन टूट जाएगी आज मेरी। हाँ भैया आंसर तो आ रहा है इससे। आएगा जब फॉर्मूला याद, तो उसने फॉर्मूला याद कर रखा है ना, फॉर्मूला लगता होगा इसमें, हाँ लगता भी या तो फॉर्मूला याद कर लो। मैंने फॉर्मूला बहुत कम याद कर रखे हैं, ना के बराबर याद कर रखे हैं। मैं सही करता हूँ। मेरे टाइम एंड डिस्टेंस में सिर्फ एक वो फॉर्मूला है, एक S1/S2 √= वाला है। तो फॉर्मूले में हमने पढ़ा है कि फॉर्मूले अरे ये इसका नया इसका फॉर्मूला, इस वाले केस, इस वाले क्वेश्चन में लगेगा ये वाला फॉर्मूला। टोटल टाइम वाला होता है, ये कह रहा है। वाला उसमें माइनस कर दे, तो मैंने बताया। वो जो फॉर्मूला है वो अलग हो गया, इन्होंने एक फॉर्मूला और बनाया इस तरह के क्वेश्चन के लिए, टोटल टाइम होगा उसमें प्लस आएगा नीचे। समझ गए। स्पीड ऐड हो जाएगी, इसमें डिफरेंस होगा टाइम का। चलो स्पीड भी क्वेश्चन नंबर 155। व्हाट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 with an average speed of 40 km/h a train reaches its destination in time if it goes to। आसान सा है रेशियो से। क्या कह रहा है, 40 की स्पीड से जाता है तो टाइम पे पहुंचता है, 35 की स्पीड से जा रहा है फिर तो लेट पहुंच रहा है। मेरे टाइम का रिस्क क्या हो जाएगा, क्योंकि दूरी सेम ही है अभी भी। 7:8 मेरे हिसाब से 1 यूनिट ज़्यादा लग रही है, इसके हिसाब से कितनी 15 मिनट ज़्यादा लग रही है। क्या पूछना चाह रहा है मुझसे ये, फुल याद रखिए। तो एक काम करता हूँ, मुझे 15 से इधर बनेगा 2 घंटे, तो 2 घंटे 70 किलोमीटर आ जाएगा। आगे बात समझ में कैसे, मुझे पता है 15/4 जो होता है 60 मिनट 120 मिनट में 2 घंटे 2 घंटे 35 की स्पीड है, 2 घंटे चला तो कितना चलेगा 70। इधर से थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये नहीं उठाया। हमेशा दोनों में से किसी एक पे इजी पड़ेगा, वही वाला उठाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 100 रेलगाड़ी एक ही समय पर 56। प्रस्थान A से B के लिए तथा दूसरी B से A के लिए चलना आरंभ करती है। वही वाला सवाल हो गया ये। इसमें कहाँ A से A B 4 घंटे ये इस तरीके के सवाल हो गए, सीधा फॉर्मूला बेस होता, फॉर्मूला आता तो कर लोगे, वरना इसमें सर मारते रह जाओगे। पीछे क्या है? तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ना। क्या सवाल होते हैं कि ये A से B की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या देता है कि ये A से इस पॉइंट से निकलने के बाद A यहाँ पे 4 घंटे में पहुँच गया इस तरीके से, और B इस पॉइंट से निकलने के बाद 2-3 घंटे में पहुँच गया। इस तरह के सवाल होते हैं कि इस पॉइंट से निकलने के बाद B ने तो इतना टाइम लिया है A तक पहुँचने में, और A ने C से निकलने के बाद इतना टाइम लिया, ठीक है। हमें वैसे सब नॉर्मल सवाल में दिया गया होता है कि C तक पहुँचने में से 4 घंटे लगे, और B को A तक पहुँचने में C तक पहुँचने में कितना टाइम लगे 3 घंटे। इस तरह का दिया होता है नॉर्मल क्वेश्चन में, है ना। चलो हो जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ।
अरे S1 बता क्या लिखूं? फ्रेंड भी टाइम दे रखा ना 9/4 लिखोगे आप। 9/4 लिख दूं? 2/3 9/4 ये किसका टाइम है उसको उल्टा ऊपर लिखना है, इसे मतलब नीचे लिखना है। 9 किसका टाइम है? जो T2 का टाइम है वो S1 की स्पीड हो जाएगी। अच्छा रेशियो ये है बस। रेशो भैया, भैया। 3/3 हाँ तो ठीक है, पहले ये किसका था? 9 घंटे किसका था? A से B के लिए, B से A के A से B के लिए इफ दे अराइव्ड एट B एंड A रेस्पेक्टिव, B से A के लिए तो ये दूसरे वाले का है। हाँ और ये पहले का सही दिख रहा हूँ मैं? सही हो गया, सही है। ठीक है, तो क्या आ गया? 3:2। 2:3 भी देगा तो देख के करना है, इसमें दिया नहीं खैर ऑप्शन में, है ना? वरना सीधा देखो ये क्या 3-2 बन रहा है, एक ये 3-2 वाला, 2-3 भी नहीं है, और तो कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है ना? अगर ये 2-3 दिया था फिर देख के लिखना है हमें, है ना? ठीक है, कि जिसका हमने स्पीड ऊपर लिखी है उसका टाइम यहाँ पे नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये तुमने पिछली बार भी 2 बार पूछा था। तो ये इसलिए आया फिर 157। अब तो कह रहा था ये आ जाएगा फिर इसका। कल मैंने कराई था ये बेचारे देखो वीडियो सही बन रही है। ये 1 किलोमीटर 5 मिनट में पहुंचता है। गिर जा। ये 5 मिनट में पहुंच रहा है, बी कितने में? 8 में, और ये 10 मिनट में। सी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अ पॉइंट एट अ सर्टेन टाइम, बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। चलो भाई, पहले एक पॉइंट, सारे एक पॉइंट से चल रहे हैं। पहले इनकी स्पीड निकाल लूं। 1 किलोमीटर मतलब 1000, 200 मीटर पर मिनट, तो ए का क्या आ जाएगा? 200 मीटर पर मिनट। पर मिनट में निकाल लो, क्योंकि इसने सारे पर मिनट में पूछ रहा है वो, है ना? सेकंड में क्यों नहीं करा? क्योंकि इसने ऑप्शन सेकंड में ही दे रखे हैं, मिनट में दे रखे हैं। तो पहले की 5 थी तो क्या आई? 200 मीटर पर मिनट। 200 मीटर पर मिनट। सी चलना से बी का क्या आ जाएगा? 1000/8, 125 मीटर पर मिनट। 125 मीटर पर मिनट। आ जाएगा 100 मीटर पर मिनट। 100 आ जाएगा, क्योंकि उसके 10 दे रखे हैं, यूनिट नहीं लिख रहा, सेम है ना? चलो आगे देखो, पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ, एक पॉइंट बना लेता हूँ पी, जहाँ से ये चलना स्टार्ट कर रहे हैं इस तरफ को। ठीक, चलो ये ए को चला दो भैया। सबसे पहले कौन चला है? सबसे पहले सी चला है। बता रहा था, उसके 1 मिनट बाद B। बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। बी इसने स्टार्ट करा, सी में C ने सी ने स्टार्ट करा, उसके 1 मिनट बाद बी चल रहा है। तो जब सी कहाँ तक पहुंच चुका? सी की स्पीड क्या है? 100। तो 1 मिनट में 100 पहुंच गया। अब इसके पीछे पीछे बी आएगा। यहाँ कौन आ गया? सी। आगे देखो अगली लाइन में क्या कह रहा है? उसके 1 मिनट बाद B उसके 1 मिनट बाद। हाँ, तो B- उसके यानी C के 1 मिनट बाद हाँ, चलेगा। तो कितना चला वो तो देख लेंगे थे आगे। ये अभी तक जो दे रखा से ये बना बस। 1 मिनट बाद की ये 100 पे पहुंच गया, है ना? बी ये भी यहाँ पे है। ये आगे देखिए देखिए। ये तो निकालना ही है। अब ए स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट 2 मिनट्स लेटर देन 2 सी। मिनट बाद चला है। सी सी मतलब अभी 1 मिनट हुई है, इसे 2 मिनट चलाना है। अभी सी 1 मिनट चला है अभी तक, है ना? 3 मिनट चल रहा है। सी को 2 मिनट चलाना है, तो 1 मिनट और चलाना पड़ेगा। तो ये पहुंच गया 200 पे। अब बी कहाँ पहुंच जाएगा? क्योंकि अब बी भी 1 मिनट चल जाएगा। बी की स्पीड क्या है? 125। तो बी पहुंच गया यहाँ पे 125 पे, ये पहुंच गया। बी हो गया सी। ठीक है, और ए अब चलना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे। चलाना भैया। हाँ, ये 2 मिनट ये बी भी 1 चलेगा ना, 1 पे तो यहाँ था। अब सी 2 मिनट हो गया, तो मतलब बी का भी 1 मिनट बढ़ाना पड़ेगा। चल रहा है अभी 2 ही है। अब चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। अब दूरी निकल गई हमारी सबकी। क्या निकल गई? ए 125 मीटर तो इससे दूर है, ये इससे कितने मीटर दूर है? 200 में से 125 गया 75। आगे बात समझ में? ये 100 + 100 चल चुका है सी, और बी कितना चला था? 125। B से 75 मीटर दूर है अभी। हाँ, और ए बी से कितना? 125 दूर है। अब क्या पूछना चाह रहा है हमसे? चेक कर लेते हैं। ए बी तथा सी को कितनी देर बाद बी और सी को कितनी देर में पकड़ेगा? A, B और C को कितनी देर बाद मिलेगी? तो बी और सी निकालना है। पहले तो एक काम करते हैं, पिछला वाला आसान लग रहा है, 2 और 3 निकालना। ये पहले निकाल ले, तो सारे अलग अलग हैं। नहीं ये निकालना बी और सी को कितनी देर उसको पार करेगा। हाँ हाँ, तो बी को वही तो कह रहा हूँ, ए मीट्स बी एंड सी, कितनी देर में बी और सी को पकड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ पहले बी का निकाल लेता हूँ, सारे ऑप्शन अलग दे रखे हैं। अगर सी को निकालूंगा तो क्या है? 2 3 और 2 3 दे रखा है, 2 ऑप्शन क्लैश करेंगे, सीधा बी को निकाल के काम खत्म हो जाएगा। क्या है? बी की दूरी कितनी है? बी यहाँ पे 125 है। 125 को कितनी के पास एक्स्ट्रा स्पीड है? बी से ए के पास 75। क्या आया? 5/3 25 से काट दिया मैंने। कौन सा ऑप्शन है? स्पीड का डिफरेंस है ना, कितनी एक्स्ट्रा स्पीड है ए के पास। ए सबसे तेज चलता होगा तभी बी और सी को पकड़ सकता है। कितनी एक्स्ट्रा स्पीड है बी से, डिफरेंस आएगा ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी 200 की थी, इसकी 125 की थी, सेम डायरेक्शन है, तो एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है? 75। तो 125 की दूरी तय करनी है, एक्स्ट्रा स्पीड है मेरे पास 75, तो 5/3 आवर्स में पकड़ ले बस, 4 नहीं मिनट में। मिनट में
ठीक है, क्योंकि पर मिनट की स्पीड है। सी को कितने देर में पकड़ेगा, सी कितनी दूर था उससे, 125 प्लस 75 या डायरेक्ट सीधा 200 ही है, ये तो है ना। तो 200 को एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है, एक है सी से 100, तो 2 आवर्स, 2 मिनट आवर्स कह रहा हूँ, है ना, 2 मिनट, ठीक है। 100 स्पीड एक्स्ट्रा है। फिर से रिपीट करूँ, ये डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा मेरे को, नहीं बना रही थी मत आए तो, है ना। देखो सबसे पहले सी चलना स्टार्ट हुआ, ये कैसे निकाली, देखो 1 किलोमीटर की दूरी क्या रखी है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है ना सबको, ठीक, क्या रखा है, 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 घंटे में मैंने सब ये मिनट में दे रखा है कि एक 5 मिनट में, एक 8 मिनट में, 10 मिनट में तय कर लेते हैं दूरी को, ठीक है। आ गया, तो मैंने स्पीड निकाल ली, पर मिनट भी निकाल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है मिनट में, सेकंड में चेंज निकला है ना। तो सबको मैंने उसी के टाइम से डिवाइड कर दिया, स्पीड निकल के आ गई, मीटर पर मिनट की स्पीड आ गई सबकी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले चला सी की स्पीड, सी चला, उसके बाद बी चला 1 मिनट बाद, इसका मतलब सी 1 मिनट चल चुका है, सी की स्पीड क्या है 100 की, तो सी पहुंच चुका होगा 100 पे, और ए अभी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, है ना। ए अभी यहाँ पे, सी यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट 2 मिनट लेटर देन सी, 2 मिनट लेटर देन सी कह रहा है, तो सी 1 मिनट में यहाँ पहुंच चुका है, 1 मिनट ऑलरेडी चल चुका है सी, 1 मिनट और चला दो, तो 2 मिनट चल जाएगा, तो सी कहाँ पहुंच चुका है 200 पे, सी यहाँ पहुंचा दिया। अब 1 मिनट तक तो बी यहाँ पे था, बी चला था ना उसके बाद, लेकिन अब 1 मिनट और चलेगा, वो क्यों, जब 1 मिनट बाद बी चला था ना, सी के 1 मिनट बाद चला था, जब ये इसे भी चलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बी भी चलने के लिए स्टार्ट हो चुका है वहाँ से, तो जब मैंने सी को 1 मिनट बढ़ाया तो बी को भी 1 मिनट बढ़ाना पड़ेगा, तो सी पहुंच जाएगा 200 पे, और बी की स्पीड क्या है 125, तो बी उठ के पहुंच गया 125 पे। अब ए यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, हमसे ये पूछा है कि ए इसे कितनी देर में पकड़ लेगा, ए इसे कितनी दूर पकड़ लेगा, तो ए से बी कितनी दूर पे है 125 पे, और ए से सी कितनी दूर पे है 200, ठीक है। जो उनकी जितना डिस्टेंस है और जितनी ए के पास एक्स्ट्रा स्पीड है उसे डिवाइड कर दिया, बस आंसर आ गया हमारा, है ना। चलो हाँ, कैलकुलेशन नहीं, बस वैसे ही है कॉन्सेप्ट वाला, समझने वाला है। और टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाए जा सकते हैं। मैं कम्युनिटी पर क्वेश्चन डालते रहता हूँ, ऐसे बना बनाया कुछ भी, देखे तुमने, आज दे देते देखे थे, नहीं तो जो हाँ। बना रखे हैं वो आज 0 फ़ोन निकाला तुम्हें पता नहीं हुआ कि ये क्या चीज़ है, आज मैंने आपको बोला था ना भैया, वो सुबह को आ मैंने बताया था ना कम्युनिटी वाला, कम्युनिटी पोस्ट होता है, वो वाला ऑप्शन खुल गया मेरा परसों, एक प्राइम नंबर है, एक हाँ। कोड नंबर, भैया वो दोनों है ना, उसमें से ऑप्शन लास्ट वाला है, हाँ। सेकंड और थर्ड की प्राइम नंबर नहीं हो। चलो तुम्हारे सामने आता होगा, तुमने सब्सक्राइब कर रखा है वो, तो खोलो देखो, देखा तुमने कम्युनिटी पोस्ट पे एक सवाल डाला हुआ है, बताओ उस पर टिक करो। ट्रू या फॉल्स? हाँ, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इससे बड़ा होता है एचसीएफ, क्या लगाया आपने टिक उस पर, भैया ट्रू लगाया, तो गलत हो गया ना, ये सही हो गया, मैंने लिखा हुआ है एलसीएम ट्रू और फॉल्स, सही है, जनता ने सबने सही कर रखा है, तुम्हारे चैनल पे ना हाँ, वो तुम्हारे पेज पे सामने आया था, वो ऐसे ऐसे आया था, यूट्यूब पे सामने आया था, सबसे कर रखा कोई तो आएगा है, कोई फॉल्स वाला, एलसीएम इक्वल, मेरा वो चैनल खोल दिखाओ, भैया ये तो देखो, ये नहीं आ रहे, हाँ इसे दिखाओ, बड़ा है एलसीएम से, मैक्सिमम केस में तो बड़ा है। हमारे हिसाब से तो भैया जैसे हमने सुना है पढ़ा जाएगा। हाँ भैया सही है, खोल मेरे चैनल खोलना, तुम्हें पता ही नहीं चलता, मतलब मैं सवाल डाल रहा हूँ, बराबर तो हो सकता है, तो ये किस चीज़ का साइन है, ये तो बड़े का साइन है, तो ये ऑलवेज सही होगा, नहीं इसके नीचे बराबर लगना चाहिए, तो गलत हो गया ना, छोटा भी बड़ा भी, क्योंकि बराबर भी तो हो सकता है। तो गलत हो गया ना, हाँ, तो सब ये सब यही जवाब दे रहे हैं ट्रू का, तो ये इसके हिसाब से दे रहे हैं ना बस। भैया, किसके ये हिसाब से दे रहे हैं, देखो सवाल दिखाओ इसे, मेरे ये कई सारे आ रहे हैं, दिखाने वाला सवाल दिखाओ, ऐसे वाला, इस कथन से तुम्हें क्या समझ में आया, दिखाने वाला सवाल दिखाना, पहले तो ये एलसीएम एचसीएफ वाला, अब देख के बताना, आराम से हम अपने सवाल करते हैं, है ना। इसका क्या आएगा, एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा, वो भी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था साइन, इसका एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इसका एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा, इसका ऐसे 4 आएगा, ऐसे क्या क्या आएगा? बराबर हो गया। तो ये कहाँ सेटिस्फाई हुई, एलसीएम बड़ा है तो बराबर हो सकता है, नहीं मैंने यही पूछा था ट्रू और फॉल्स,
इसमें तुम्हारे को कम्युनिटी पे क्लिक करो ऊपर। ये हाँ नीचे आ। क्वेश्चन में देख क्या लिखा हुआ है, मैंने ऑलवेज भी लिखा हुआ है इसीलिए। हाँ LCM हमेशा SCF से ज़्यादा होगा, हाँ या ना? नहीं, हमेशा नहीं होगा। अगर नंबर सेम हो जाए तो इक्वल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। 50-50 हो गए तो false नहीं भैया? तो false है ना ये। इसमें इसमें ये और ये होगा, है ना? इनइक्वालिटी ये अलग है और ये चीज़ अलग है। इसका मतलब है बड़ा है ना? है और उसका मतलब है हाँ। बड़ा भी हो सकता है। तो उसमें ये सिंबल होना चाहिए, इसमें हमेशा बड़ा हो नहीं होगा। ठीक है भाई, करके देखना। एक और डाला है मैंने, शायद खुल गया होगा वाला सवाल, करके देखो वाला। कम्युनिटी में देखो कोई सवाल डाला है मैंने, ये वाला नीचे करो। नहीं, सबसे ऊपर सबसे लेटेस्ट वाला, हाँ ये वाला। भाई ये बताओ क्या डाला इसमें मैंने? मुझे नहीं आ रहा। भाई ये क्या है? मोड ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन नेचुरल। सब लगा लो, फिर मैं बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को, बाद में डिस्कस करेंगे। तुम अपने फोन में लगा के बैठ जाओ, बाद में पूछोगे इसने क्या लगाया। मोड मतलब क्या होता है? मोड मतलब पता है मोड वैल्यू प्लस मोड। हिंदी में क्या बोलते हैं मोड को? बस ये बताओ, प्लस उसके कैरेक्टरिस्टिक मत बताओ। क्या बोलते हैं मोड को? मोड बोलते हो? भैया बॉडी बोलते हैं। हाँ, तो अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकते हम। कहने का मतलब मोड ऑफ आई इज ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन इक्वल, ये लिखा है मैंने वहाँ पे, क्या लिखा है? ठीक है, बराबर किया। हाँ बराबर ही लिख दिया मैंने ना। हाँ, ये है। ठीक है, अब इस पे मुझे बाद में बताना, अब इतना सवाल कर लेते हैं हम। 158 वाला भैया 22 सवाल करने हैं हमें, 162 तक करने। कोई एक आधा सवाल पड़ गया ना जो तो टाइम लगा दिया तुमने। इसमें आगे क्या कहना चाह रहा है? हाँ तो उस पर टिक लगा और मुझे बाद में बताइए क्या टिक लगाया। सही आ गया। तुझे कैसे पता सही आ गया? मैंने उसमें आंसर दे नहीं रखा अभी। कौन से भैया? ट्रू फॉल्स वाला ही है, वही सारे कर दिए तो सबसे ऊपर वाला इंटीजर वाला जो मोड वाला पूछ रहा हूँ, बाद में देखेंगे क्या है आंसर, है ना? ये वाला सवाल देखो 158 वाले, तुम उस पर लग गए। चेक करते हैं ना, ऐसे मैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन डालते रहूँगा और ध्यान से पढ़ना, है ना? ध्यान से पढ़ना, फिर मुझे अगले दिन बताना। चलो, मेरे दिमाग में कोई आता रहता है, मैं ऐसे डालता रहता हूँ। चलो, जहाँ पर तुम गलती करोगे। क्वेश्चन नंबर 158। ये मेरा तो इसका जरूर था। अरे क्वेश्चन कर लो, 158 वाला करो। चलो, इसमें लग गए सारे। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस पहुंच जाता है 3 घंटे में, तो 60 किलोमीटर दूर हो गया ऑफिस। इफ ही इज लेट बाई 1 आवर एट द स्टार्ट देन द ऑर्डर टू, वैसे बेसिक से हो गया, 60 बाई 2 कर दूंगा अब मैं, 40 है। क्या पूछना चाहता? टाइम 1 घंटा देर से ज्यादा है। 1 घंटे लेट से जा रहा है, 2 घंटे बचे हैं, 60 हुए तो 30 की स्पीड जाना पड़ेगा ना सब। बेसिक से क्या रेशियो बनाऊं इसमें मैं? बेसिक से कर सकते हैं हम कि पहले उससे 3 घंटे में पहुंचता था। देखो टाइम क्या है, पहले 3 घंटे में पहुंचता था, 1 घंटे लेट चला था, 2 घंटे बचे उसके बाद पहुंचने के लिए। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 2:3। पहले क्या थी? 20, अब कितनी करनी पड़ेगी उसे? 30। एक की वैल्यू 10 हो गई ना, रेशियो हो गया। वरना बेसिक से क्या था भैया, 20 की स्पीड से 3 घंटे में पहुंच रहा था। अब 3 घंटे नहीं है उसके पास, अब वो 1 घंटा अब मात्र 2 घंटे हैं उसके पास। तो क्या आ गया? 60 बाई 2 30। सिंपल सा है, अगला करो। ये भी सिंपल था। ये बोलूंगा 159। बहुत अगन इज फायर्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, इतनी दूर से गन फायर करी गई है ना। ही इज द साउंड आफ्टर 25 सेकंड, द स्पीड ऑफ द, आसान सा है। हाँ भैया। इतनी दूरी इतने सेकंड में करी है, स्पीड निकल जाएगी। बस यूनिट में पूछना चाह रहा होगा हम। 1700 मीटर होगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा, 25 से डिवाइड कर दी, 25 चौके 17 पंजे 17 चौके, ये उसकी स्पीड होगी। आसान सवाल है ना? कोई ये मत कहना कि मैंने 25 से 1700 काट के 4 कैसे लिख दिया, है ना? ये मैंने 17 × 100 लिखा है ना। हाँ, कभी कभी कोई बैठा हो, कभी विशाल सोच रहा हो भैया 1700 कैसे काट दिया, 25 4 कैसे लिख दिया, है ना? क्वेश्चन नंबर 160। ये इसमें बनाने के लिए मैंने दे रखी है, इसका एक दे रखा। एक वर्ग का भैया ये आपने हमें कटवा दी थी, करने वाला क्वेश्चन। फालतू का सवाल है ये, हाँ, छोड़ो इसे। फिर से छोड़ दिया। इस तरह के आ जाए, सबसे लास्ट में करना, अगर टाइम बचे, मिल जाए तो सबसे बाद में करना, अगर हो गया तो, हाँ, है ना? क्यों करना है यार, एक आधा सवाल ऐसे छोड़ना है, 100 में 100 करने हैं। तुम्हें 100 में 100 नहीं करने हैं, तुम्हें जितनी दुनिया कर रही है उससे ज़्यादा करना है ना? 100 में 100 का टारगेट नहीं है। अगर पेपर में मान लो मैथ्स के तुम्हारे 25 सवाल हैं और सारे के सारे हार्ड आ गए, दुनिया कर रही है 10 क्वेश्चन, तो तुम्हें बस 15 क्वेश्चन करने हैं, 12 से 15 क्वेश्चन, सारे देखने सारे नहीं करने हैं। देखने आगे देखने, उनमें से बस सेलेक्ट करना कौन सा करना कौन सा नहीं करना। आगे बात समझ में? तुम्हें बस दुनिया से ज़्यादा करना है। ये वाला सवाल कोई कर देगा उससे 1 मिनट में, तुम्हारे हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पड़ेगा वहाँ पे, 1 डेढ़ मिनट।
कर दे कोई, है ना, तुक्के में कर दे तो ठीक है। अब तो ये रट गया। हाँ तो छोड़ दे, ऐसे रटने का फायदा क्या है, ये थोड़ा ना आएगा एग्जाम में, अब वैल्यू लगाएगी तो इस पर सर मारना बेकार है, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 161, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 10 AM एंड रीचेस जयपुर एट 4 PM। 10 बजे निकल रही है, 6 घंटे में पहुंच रही है। वैसे वाला सवाल हो गया क्या ये भी, एलसीएम ले लूंगा, वैसे सवाल हो गया, वही वाला सवाल हो गया है ना अंशु, वही वाला सवाल हो गया। जी भैया। दिल्ली से जयपुर 6 घंटे में पहुंच रहा है, और जयपुर से दिल्ली कितने में, तो 5 घंटे में, तो 6 और 5 कैल्शियम ले लूँ, इधर दिल्ली ले लूँ, इधर जयपुर ले लूँ। ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से शायद एक रेलगाड़ी हिंदी में दिक्कत है इसमें, हिंदी में दिक्कत है। मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। मैंने करेक्शन करा है। दिल्ली में वो सुबह 10 बजे चलता है, शाम को 4 बजे पहुंच रहा है, तो दिल्ली से जयपुर वो 6 घंटे में पहुंच रहा है, 6 आवर्स में, है ना। चार में 12 बजे लिखा है। हाँ, इसमें दे रखा 4 बजे। तो लिख लो पेन से, है ना। मैं तो पढ़ रहा था। सुबह 10 बजे चलता है, शाम को 4 बजे पहुंच जाता है, 4 और बजे वाली लाइन नहीं है, वहाँ पे है, मीरा में सीधे। और जयपुर से वो 12 बजे चल रहा है, और कितने बजे पहुंच जा रहा है, 5 बजे, तो 5 आवर्स में जयपुर से दिल्ली पहुंच जा रहा है। ये है, तो एक काम करते, दूरी को 5 और 6 कैल्शियम 30 मान लेता हूँ। क्यों माना 30, क्योंकि अब मेरी स्पीड सीधा उसमें आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। अगर मैं इसे 20 मान लूंगा ना, तो क्या होएगा, 20/60 लिखूंगा तो 10/3, तो बवाल सारा दिक्कत करेगा मैं, है ना। इसलिए 30 माना वंश, आगे बात समझ में क्यों मान लूँ मैं, क्योंकि मैं स्पीड निकालूंगा तो टाइम से कटनी चाहिए वो, करनी चाहिए। ठीक है। तो इधर से दिल्ली वाले की क्या स्पीड आई, इसकी मैं इसका नाम दिल्ली रख देता हूँ, उसको जयपुर ट्रेन का, है ना। इसका डी उसका डी, इसकी 30/6 मतलब 5 आई, 5 इसकी 6। उसकी क्या आई जयपुर वाले की 6। 30/5 इक्वल टू कितने, 6, ठीक है। ये स्पीड है इसकी किलोमीटर पर आवर में। किस समय, क्या पूछना चाह रहा है ये, किस समय पर दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी। ये ट्रेन 10 बजे चली थी, ये 12 बजे चली थी, तो पहले टाइम बराबर करो, इसे 10 से 12 चलाओ। दिल्ली वाले की स्पीड क्या है, 5 की, 2 घंटे में कितनी चलेगी, 10, तो डिस्टेंस कितना बचा 12 बजे के बाद, 20। अब 20 बचा 12 बजे के बाद, कितनी की स्पीड है, 20/11 है, तो 12 बजे के बाद इतना टाइम और लगेगा, तो कितना, 1 घंटा 9/11, ठीक है। अनुमानित हो रहा हो। अनुमानित पूछ रहा है, ऑप्शन देखा होगा, ये 12 एक ऑप्शन में 20 का तो 1 बज में क्या 1:42 भी है, दोनों पास पास है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, है ना। 9/11 निकाल के देख लेना क्या आएगा, है ना। ऐसे करें 11 सिंह 66 9 सिंह का 54 तो उससे थोड़ा कम ही होगा, मतलब मैं 60 हम तो 60 आ गया ना, 11 सिंह 66 तो 45 तो 54 से कम ही होगा। क्या, अरे करके देख लो, इतनी कैलकुलेशन थोड़ा ना है, 1 घंटा तो आएगा। ये क्या है, 5:40/4, 9 बजे 45 से काट दिया होगा। हाँ, अब तो 42 कर नहीं, दो। 11 से इसको काट। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये कोशिश कर दो। ये मैं हाँ तो सही कर लो। मैंने इंग्लिश में पढ़ के देखा क्वेश्चन नंबर 1, हाँ इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में समझ में आ जाए, है ना, इतनी आनी चाहिए। कई बार वहाँ पे दिक्कत हो गई इंग्लिश में, तो कम से कम तुम्हारा होना चाहिए, बाद में पता नहीं वो नंबर दे ना दे, आगे भी है ना। 162 वैसे होता नहीं है जनरली, लेकिन हो जाता है कई बार एग्जाम में, है ना। इफ अ टैक्सी गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h टेक्स 20 मिनट 25 मिनट टू ट्रेवल। ये सिंपल सा है। पहले 40 अरे 25 मिनट में पहुंचता था, 20 मिनट में पहुंचाना, ये उस तरीके के सवाल नहीं होगा टाइम एंड वर्क के। इतने दिन में काम करता था, इतने दिन में करवाना है, तो कितने मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, वही हो गया ना। इसमें मजदूर की जगह स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ये पूछ रहा है बस। तो भैया क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 4:5। इतने की स्पीड से चलता था, 1 की यूनिट पूछना चाह रहा है मुझसे, 4 की वैल्यू क्या थी 40, तो 1 की क्या है 10, तो 10 की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 1 की वैल्यू निकालनी है ना, 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, 10 आ गया, है ना। टाइम कितना हुआ है, कर लेते हैं, 20 हुए हैं अभी हमारे, 21 हुए हैं, 163। इफ अ पर्सन वॉक्स एट अ, अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट प्रति घंटे के बजाय 40 मिनट प्रति घंटे की चल सकता है, तो वह 1 घंटा अधिक चल सकता है, और उसी समय में उसके द्वारा तय की वास्तविक 10 किलोमीटर। आसान सवाल है, कैसे करेंगे भाई, रेशियो से कर लें। लिख सकते हैं मुझे पता है टाइम किसे, ये 1 किलोमीटर 163 को? 1 से ज़्यादा चल रहा है ना, हाँ 1/2 तो लिख लेंगे, और तो 10 दे रखा, 10 की स्पीड है, तो 1/2 × 10 डिवाइड बाई, तो फॉर्मूला है अभी कोई, फॉर्मूला नहीं, सीधे सीधे दे रखा ना। हम तो इस रेशियो से करेंगे, देख कैसे। जब टाइम कांस्टेंट है, जिस इस रेशियो में स्पीड होगी, उस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मान ले मेरी स्पीड 20 की है, तेरी स्पीड 10 की है, और हम दोनों 1 घंटे चले, तो मेरी स्पीड 20 की है, तेरी 10 की है, तो मैं 20 किलोमीटर चलूंगा, तो 10 किलोमीटर ही चलेगा उतने टाइम में, ठीक है। रेशियो हमारा डिस्टेंस का सेम रहेगा, इसमें टाइम सेम है, तो स्पीड क्या रेशियो में है हमारी
कहाँ गई? 12 और 10, पहला वाला 12 है, दूसरा वाला 10 है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 6। भैया इसका लिख दो 6 और इसका रेशो लिख दो। हाँ ठीक है, एक ही बात है। कितना ज़्यादा चल रहा है मेरे हिसाब से? एक बराबर 1। तो 6 किलोमीटर पहले चल रहा था, मतलब 6 किलोमीटर बाद में पहुंचेगा, 5 किलोमीटर पहले चल रहा था वो, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना। बस समझ लेना ये पुराना था, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ा के 12 कर देगा तो 1 किलोमीटर फालतू चला, तो मतलब पहले डिस्टेंस कितना था? 5, बाद में हो जाएगा 6। क्या पूछा था हमसे? ये तो पूछा था। कैसे कह रहा था? मैं समझ गया, तूने एक्स्ट्रा स्पीड से डिवाइड में कर दी उसके। क्योंकि जो स्पीड जिसकी ज़्यादा तो वही तो ज़्यादा चल रहा है ना, तो 1 किलोमीटर ज़्यादा चला तो 1/2 इंटू अब हम उसके निकालना कैसे डालेंगे? 10 से तो 1/2 इंटू 10 2/2। और कुछ हम लगा के देखिए, अंदर में आ गया। लगा तो ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 164। A motorcyclist left then the scheduled time इतनी लेट चला है ना, बड़ा भी नहीं जा रहा, बाद में देख लेंगे। बट इन ऑर्डर टू रीच दिस डेस्टिनेशन किसी का फॉर्मूला लगेगा वो वाला तो लगता। व्हाट इज द स्पीड? आपने दूसरे तरीके से बताया था, मैं उसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। s ब्रैकेट में s माइनस प्लस जो भी हो रही है उसके बटे में फिर इनटू टाइम फिर इक्वल टू। बताओ भाई अंशु। डिस्टेंस ये बराबर है। कितना आया? 54 और 6 60, 60/9 अपॉन डिवाइड में 60, ठीक। अब ये 21 इंटू 12, ये क्या है? इंटू 9। ये कुछ s + 12 में बनाने हैं, ठीक। ऑप्शन किस हिसाब से है? s पूछ रहा है, पुरानी स्पीड। मैं ऑप्शन से उठाऊंगा, देखो 35 तो आ नहीं सकती, 35 आ नहीं सकती, 42 बना सकता हूँ मैं। ऑप्शन सी उठाओ। 42 कैसे बनाऊंगा? इसमें 2 से दे दूँ 42, बचा गया 6, 6 से दे दूँ क्या आ जाएगा? 54। आ गया ऐसे 2 नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 12। आगे बात समझ में? मैंने ऑप्शन उठा लिया, मुझे पता है स्पीड दे रखी है, तो मैं वही बना देता हूँ। अगर 28 बनाना तो कैसे करता? 7 इधर से उठाऊंगा, 4 इधर से उठाऊंगा, 28। तो इधर बचा क्या? 3, इधर 4, नहीं इधर बचा 3, इधर भी 3 बचा, 9 बचा। 9 इंटू 9 करूँगा 81 आ गया। क्या ये 12 ज़्यादा है? नहीं। ऐसा ऑप्शन दे रखा 64, 64 कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। मुझे 4 4 16 नहीं, 4 ही तो है और है ही नहीं, 4 एक ही है, 64 कैसे बना दूंगा मैं, है ना। तो केवल एक ऑप्शन है। 35 बन नहीं सकता क्योंकि 5 ही नहीं है, 35 कैसे बना दूंगा? तो सारा बना 42 ही बन जाएगा, है ना। तो ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 12 हो, और वो आ रहा है हमारा 42। हाँ नहीं तो यूनिट डिजिट देखो, जैसे कर रही है, देखो मैंने कैसे कर रही है। ऑप्शन उठाओ, ये 42 तो वो कितना हो जाएगा? 54। 8 आ रहा है इधर से, 9 2 8। बाकी सब चीज़ ऐसे ऑप्शन में रख के यूनिट डिजिट चेक कर ले रही है बस, ठीक। चलो ये बढ़िया है। चलो कैसे इक्वेशन बन जाएगी? चलो, अरे ये फॉर्मूला वो वाला बना इसके लिए, बना इसके लिए, और नहीं वो उसमें तो रेशियो लगा देते हैं हम। अभी जो तूने S1 + S2 करा था ना, स्पीड जोड़ी थी तूने, अच्छा S1 अंडर रूट वाला, नहीं वो भी उसके लिए वो फॉर्मूला बना है। उसे बेसिक से क्या पता, बेसिक हो जाता होगा बेसिक से, लेकिन हमने इतना सर मानना क्यों है? जब पता है हमें, फॉर्मूला इसलिए बनाया गया इस सवाल को तोड़ने के लिए, है ना। जब किसी बंदे ने इतनी मेहनत कर ली, फॉर्मूला दिया है तुम्हें, तो लगा उसमें कुछ नहीं, इतना आसान सवाल हो जाता है वो। फिर 165, एक बस 33 की स्पीड से चलनी स्टार्ट करी और हर घंटे स्पीड बढ़ा रही है अपनी, है ना। हाँ AP से होगा। इफ इट टेक्स 7 आवर्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ, 7 घंटे उसे लगे, ठीक है, 315 किलोमीटर पहुंचने में, देन व्हाट विल बी द, देखो डिफरेंस ही तो निकालना है मुझे। एन मेरी आ गई 7 हर घंटे, देखो हो जाएगा, कैसे होगा बताओ अंशु, आगे ना बताओ। SN = हाँ बताओ आगे, n/, देखो फॉर्मूला तो ये होता है 2a + n - 1
डी। अब इसमें क्या चीज़ क्या दे रखी है वो बताओ। हमें भैया एसएन दिया हुआ है, सबसे कितना? पहले ए दिया हुआ है 33, सबसे पहले ऐसे लिखोगे। एस एन क्या दे रखा है 315, तो मत बोले से बता। 315, 315 एन क्या है 7 अच्छा आगे और ए हमें दिया हुआ है 33, क्योंकि 33 किलोमीटर और अब n-1 6 क्या आया? 6 यही नहीं दिया हुआ मेरे को है ना, है ना। स्पीड हर घंटे पहले घंटे में 33 चला, अब स्पीड जितने से बढ़ी होगी दूसरे घंटे वही चलूंगा मैं स्पीड से, है ना। मान लो अगर 5 बढ़ी है तो या 4 बढ़ी है, 5 मान लो तो 38 चला होगा अगले घंटे फिर 44 चला होगा। तो ए पी का ही सवाल बन गया ना, तो डी निकालना बस कुल मिला के मेरे को। हाँ तभी करके देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं, इससे एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। हाँ हमने वैसे करा था कि 7 बार 33 × 7 तो हो गई 6। हाँ वो चेक कर लेते हैं, वैसे भी कर लेंगे, रुक जाओ। ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहे हैं ना वो, तो इससे आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट। क्या निकलेगा 7 से कट रहा होगा ये पक्का, 7 चौके 28 और 5 है ना, ये 90 बनेगी। 2 अंदर के लिए काट दूँ, 2 3 ठीक है, 3 से काट दिया तो ये आ गया कितना 15 -11 = डी, 4 = डी आ गया। ये मेरे ये तो आ गया था, मैंने कर दिया। लेकिन जब भैया आप ऐसे बोलते हैं कि जितने ऐसे बराबर दे रखा तो उससे हम एक से कम लेते हैं। ऐसे नंबर दे रखे 7 घंटे दे रखे तो हमें 7 लेना, 6 लेना। लेकिन तो ये n - डी वही तो होता है। आपने घटा के कर दिया तब भी यही होगा। देखो मैं जैसे आर्यन कह रहा था ना वैसे बताता हूँ, तो वो वाली चीज़ क्यों नहीं चाह रहा शायद। देख हाँ ये तो फॉर्मूला, अगर मुझे फॉर्मूला भी ना बताओ मैं तब भी कर लूँगा इसे। कैसे? मुझे पता है पहले घंटे 33 चला है, हर घंटे 33 तो चल ही रहा है वो। पहले घंटे 33 चला, दूसरे घंटे 33 प्लस कुछ चला होगा, ऐसे 7 घंटे तक चल रहा है। पहले घंटे 33 प्लस है ना डी, ऐसी लास्ट वाले में 33 प्लस 6 डी चला होगा, क्योंकि पहले वाले में कुछ नहीं था, है ना। तो 33 सीधा 33 × 6 तो लिखी तू वो 7 क्या आया 21, 21 को 1 3 2 ठीक है, ये आ गया 2 से 31 आ गया। अब मुझे पता है कुछ कितना 6 बार और ऐड करना पड़ेगा। ओ चेक करो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन 1 डिफरेंस अगर 1 होगा इधर फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 टर्म है तो n+1/2 ये बनेगा बची हुई टर्म में। अगर डिफरेंस 1 का है तो कैसे बनेगा, पहले पे 1 जुड़ेगा फिर 2 फिर 3 ऐसे 6 टर्म तक है ना, तो क्या आएगा इसमें कुछ कॉमन नहीं आया, 21 आया, क्या बना अभी 315 नहीं बना। अगला ऑप्शन क्या आएगा, जब डिफरेंस कितना दे रखा है 2 तो 2 कॉमन आ जाएगा, फिर आएगा क्या 1 + 2 6 आया था, 6 दूनी पहले 6 आया था ना पहले, अच्छा पहले 21 आया था ना, तो इसका डबल कर लो क्या आया 42। क्या आप 315 आया नहीं आया, 3 कर लो, अब 3 को माना जाएगा, 3 गुना करो क्या अब आया नहीं आया, कितना आया 294 आया, अब भी नहीं आया। 4 डाल दूँ इसमें तो 4 बाहर कर लूँ, 4 गुना गया 84। अब 315 आया क्या आएगा ही, आएगा तो 315 आ गया। 33 तो हर बार आएगा ना, 33 7 बार आएगा। हाँ अगली बार कुछ डिफरेंस जुड़ा होगा, जैसे 4 आंसर आया तो अगली बार 33 + 4 आया, ठीक है 33 की स्पीड तो है ही उसकी, प्लस 4 और हो गई। अगली बार क्या हुआ, ये वाली स्पीड तो है ही उसकी, प्लस 1 4 और आ गया, है ना। अगली बार क्या होगा, चौथी बार चौथे घंटे में 33 तो है ही, मतलब ये तो है ही, 1 4 और आ जाएगा, है ना। अगली बार समझ में, इसलिए मैंने क्या करा, इधर 4 इधर 8 इधर 12 तो 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो 1 से कहाँ तक बनेगा 6 तक, 1 फिर 2 इधर 3 आएगा, है ना। अगर समझ में इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 1 इसे 4 × 2 इसे 4 × 3 तो 4 कॉमन ले लूंगा तो 1 2 3 6 तक बचेगा, क्योंकि इस वाले टर्म में कुछ नहीं था, टोटल 7 टर्म थी जिसमें से ये थी, इसके पास कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, है ना। आगे बात समझ में, ये ज़्यादा अच्छा है, उसमें हमें थोड़ी सी अगर टफ दे दे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कौन सा, मतलब इसी में करी फॉर्मूले में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, अगर फॉर्मूला बाई चांस तुम भूल जाओ, ऐसा भूलना नहीं चाहिए तुम्हें। AP वाला फॉर्मूला तो याद रखो, नंबर सिस्टम को कहीं भी काम आ सकता है, वो एवरेज में भी काम आ रहा था, वो टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम आ रहा है, और नंबर सिस्टम का पार्ट है वो। भैया आपने ऑप्शन रख के देखे, ऑप्शन रख के देखे मैंने, है ना। चलो चलो बंद करो फिर सवाल है तो। कितने सवाल हुए आज हमारे 24, कितने बचे आंसर अभी 165 तक हो गए, कितने हैं इसमें 208, 35 यहाँ बचे और 8 ये बचे, 43 सवाल बचे।
तो 2 क्लास में खत्म हो जाएंगे हमारे। चलो बंद करो इस अगला सवाल, पहले वो बताओ। एक सवाल मैंने डाला था कम्युनिटी में, उसका बताओ लोग ये मेरे देखो मैंने क्या करा। क्या था सवाल। ये सवाल था, फॉल्स है। इंटीजर वाला मोड ऑफ इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, है ना। हाँ वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था ना लिखने का, वहाँ ग्रेटर फिर इक्वल्स टू लिख दिया मैंने अलग अलग, है ना। वहाँ तुम्हें ऐसे लिखा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था उसमें। अच्छा इसका मतलब भी वही है फिर। हाँ ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल्स टू। तो मैंने अलग अलग लिख दी, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, है ना। मैंने इसलिए मैंने उसे लैंग्वेज में भी लिखा है लाइन में। बताओ अंशु क्या लगाया तुमने, तो चुप रहे, लगाओ फिर। क्या मोड ऑफ इंटीजर इज ग्रेटर देन n होगा। चलो दूसरा बताओ, क्या मोड ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू w होगा। हाँ तो चुप रही हो, इन्हें बताना। इंटीजर इन दोनों में से कौन सा, ये ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताओ भाई, यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताओ। ललिता, शिवानी, आर्यन, अंशु, बॉबी, तो भी बताए दियो ट्रू फॉल्स कुछ। नहीं ठीक है पहले सवाल का बताओ भाई। ललिता बताओ ट्रू फॉल्स से कुछ तो बोलो। शिवानी पहले वाले सवाल का इसका। ये अभी बता रहे हैं, अभी नहीं पता। आर्यन बताइयो। अंशु, मेरे फोन से बॉबी, फॉल्स वाले जीत रहे हैं, तुम ट्रू बोल के बराबर हो जाएंगे। बताओ। भैया मैं नहीं बोल रही कुछ भी। हाँ उसने एक ऑप्शन डाल रखा है, मुझे नहीं पता। डाल रखा है मैंने, नहीं है इस वाले में भूल गया मैं। अच्छा ट्रू फॉल्स है ना, एक ऑप्शन डाला ना, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। एक डाल रखा है, उसमें भी 20% वोट आई है। मतलब 45 में से 20% वोट लगाओ, कितनी आई, लगभग 50 में से 20%। ये राय लगता है ये वाला मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। तो मुझे मैंने भी यही लगाया, मुझे नहीं पता। तो इसमें देना चाहिए, तो मुझे नहीं पता, आधा बंदा मिल जाता है ये वाले। मुझे नहीं पता, देख के बताऊंगा। ठीक है तब देखो बताओ। वो नंबर होते हैं, बताओ वो नंबर की हिंदी में बताना बस, मतलब मत बताना। होती है तो 0 0 होती है। प्रॉपर्टी नहीं बतानी, बस हिंदी में कन्वर्ट कर दो उसको, है ना। अब तुमने तो प्रॉपर्टी बता दी, बस ये बताना हिंदी में बोलते क्या है। और ये आई इंटीजर इंटीजर हाँ ये तो ऐसे लिखते होगे तुम, अब ये मत कहना उसमें कुछ और लिखते हो तुम। माइनस सब होते हैं इंटीजर में। आई को आई लिखते होगे तुम, डब्ल्यू को डब्ल्यू लिखते होगे, एन को एन लिखते होगे, रियल को आर लिखते होगे, कॉम्प्लेक्स को सी लिखते होगे, या उसमें तुम आर को रा बना देते हो, हैं साइन थीटा को कुछ और लिख देते हो, साइन को हिंदी में साइन साइन ऐसे लिख देते हो कुछ ऐसे करके, हैं वही लिखते हो ना, रिप्रेजेंटेशन तो वही होगी। तो लिखित हुआ ये डब्ल्यू है। चलो भैया आप ऊपर वाले को दोगे, नीचे वाले को नीचे वाले का बताओ भाई। लेता इसका ट्रू फॉल्स से बताना। मतलब मेरे शिवानी नीचे वाले का मुझे नहीं पता। देख क्या कुछ आए वो नंबर ये इस बार वो नंबर आ गया, ये है क्या, मतलब ये क्या लिख रहा बोर्ड में जो लिख रहा है इंटीजर है। टीचर हाँ मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता। क्वेश्चन मार्क। भैया इंटीजर प्लस माइनस दोनों होते हैं। हाँ इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो। तो यही सही होगा, सही है आपका चलो आपका लिख देता हूँ तुम्हारा शुरू लिख है। ट्रू। आर्यन अंशु बताओ जल्दी जल्दी। आर्यन मेरा तो फोन से नीचे आर्यन का नीचे वाला बात करें। हाँ ये वाला आर्यन फॉल्स। बॉबी मेरा तो इसका बराबर आ रहा। क्या ट्रू है तेरा भाई ट्रू। चलो अब चेक करते हैं। अगर मैं कहीं एक भी नंबर पे दिखा दूं ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसमें इंटीजर कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा। हमेशा हमेशा हाँ इसका मतलब यही होता है ना, नीचे नीचे ये हमेशा इसका मतलब यही होता है। बड़ा होगा क्योंकि माइनस में क्या नीचे वाला गलत हो जाएगा। हो जाएगा। चेंज कर देते हैं, फॉल्स वाले जीत रहे हैं अब। नहीं बराबर हो गया, अब टाई हो गया इसमें। पहले ऊपर वाला देखते हैं। 3 फोन हो गए 3 कर दो। ऐसा कोई इंटीजर जो नेचुरल नंबर से हो जाएगा, बड़े कह रहा है ग्रेटर देन बड़ा होगा। अगर मैं इंटीजर 0 रख दूंगा ये किसी भी ये कभी भी नेचुरल नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर पहले में जीत गया। 1 से इन्फिनिटी तक होगा, ये कभी 0 नेचुरल नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो पहला वाला गलत हो गया। तो जिसका भी गलत है वो सही है। आर्यन गलत बोल रहा था और विशाल गलत बोल रहा था, इसे तो पता ही नहीं था। खैर क्वेश्चन मार्क ठीक ब्लैंक। पता लग गया। इस वाले में देखते हैं।
ऐसा कोई नंबर बता दो जो इसके अंदर रखो और वो होल नंबर ना बने। सब बनेगा भैया। तो बनेगा, जीरो भी आएगा इसमें, प्लस भी क्या तुमने फॉल्स बोला है क्या? मोड के अंदर कुछ बस तेरी। प्लस माइनस को फर्क नहीं पड़ता। वो सब ठीक है, मोड ऑफ इंटीजर हो जाएगा, होल नंबर ही बन जाएगा। मोड ऑफ इंटीजर बन जाएगा क्या? होल नंबर ही बन जाएगा। जो भी सही सही है। अगर मैं इंटीजर पे मोड लगा दूंगा, वो कुल मिला के वो इंटीजर वो होल नंबर ही बन जाएंगे, इसमें आएगा। है ना। अब ये क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। नेगेटिव वाले खत्म कर दिए इसने, माइनस इन्फिनिटी से माइनस, ये सारे इसने इधर ही पहुंचा दिए। सारी वैल्यू आगे बात समझ में? तो या तो होल नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मेरा सही है, मेरे बराबर का। ये ट्रू है। अब ट्रू ही है। और ये गलत है। 1 2 3, ये 3 ठीक है भैया, वो भी विशाल और ये कौन है, ललिता। भैया तुम तीनों गलत है, मेरा सही है। तुम तीनों को ठीक है। ठीक है, चलो सवाल बताओ कौन सा है। मेरा सही थोड़ी सी यार ये तो ये रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही पढ़ते होगे ना तुम। क्वेश्चन है।